हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है हमारा वही सेम हमारा टॉपिक क्या हमारा चैप्टर क्या था, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम। तो उसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से नेहरू का जो नेहरूवियन का जो अप्रोचेस था, सेकुलरिज्म, प्लूरलिज्म एंड वेलफेयरिज्म। उसके बाद अब हम देखेंगे कि फाइनली इंडिया जो अभी पार्टीशन होगा, राइट, इंडिया का पार्टीशन में किस तरीके का प्रॉब्लम्स दैट क्या क्या प्रोसेस था पार्टीशन का, या फिर क्या क्या कॉजेस था पार्टीशन को, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट टू नेशन थ्योरी, वो क्या था, हाउ टू नेशन थ्योरी सिग्निफाइड इन दैट सिग्निफाइड एंड व्हाट वाज इट्स मेन that is a role or contribution to us to the partition of India. And also we'll discuss about the difficulties that India had faced during the partition. Okay, let's start. Process of partition of India and the consequences. On 14-15 August 1947, India was partitioned into India and Pakistan. So you all know that India और Pakistan divide कब हुआ था? 14 में Pakistan and 15 में India in 1947. The process of partition started in 1940, but this process जो start हो गया था 1940 में ही start हुआ था, when the Muslim League advanced the two nation theory. Let me tell you, ये जो टू नेशन थ्योरी है वो किसने एडवांस किया है? मुस्लिम लीग ने। बट अगर तुम लोग सिर्फ मुस्लिम लीग लिखोगे तो नहीं होगा। मुस्लिम लीग का लीडर कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को प्रपोज किया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इट्स लाहौर सेशन में ही इसको प्रपोज किया गया था। एग्जाम में आ सकता है इन विच सेशन और वेयर दैट टू नेशन थ्योरी वॉज प्रपोज एंड बाय होम। सो इट वॉज प्रपोज इन लाहौर सेशन इन 1940 एंड बाय होम? मुस्लिम लीग्स leaders Muhammad Ali Jinnah. And the Muslim League adopted a resolution demanding the partition of India into Hindustan for Hindus and Pakistan for Muslims. और यही मुस्लिम लीग ने एडोप्ट किया था, एक रिजोल्यूशन एडोप्ट किया था वो लाहौर सेशन में। और उनका डिमांड क्या था कि इंडिया को पार्टीशन करना है दो हिस्सों में। हिंदुस्तान जो है वो हिंदू के लिए बनेगा और पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम, मतलब मुस्लिम मेजोरिटी जहाँ पर है वहाँ पर पाकिस्तान बनेगा। तो लेट्स सी मतलब व्हाट इज देयर, मतलब व्हाट इज टॉकिंग अबाउट टू नेशन थ्योरी। Okay, the famous poet Muhammad Iqbal is considered to be the originator of the idea of separate Muslim state. तो सबसे पहले किन्होंने सेपरेट मुस्लिम स्टेट के बारे में डिमांड किया, मतलब दाबी किया था, वो था फेमस पोइट जो है मोहम्मद इकबाल, और वही ओरिजिनेटर था द आइडिया ऑफ ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट फॉर द इंडियन मुस्लिम्स के लिए। इन द इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड इन 1930, इलाहाबाद में जो मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था 1930 में, इकबाल डिक्लेयर्ड दैट द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम होमलैंड वुड बी परमानेंट कम्युनल सेटलमेंट। ठीक है, अगर मुस्लिम के लिए होमलैंड के लिए अगर एक होमलैंड अगर अलग से क्रिएट किया जाएगा तो इट वुड बी परमानेंट कम्युनल सेटलमेंट। इन 1933 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहमत अली कॉइन द वर्ड पाकिस्तान। तो ये जो पाकिस्तान वर्ड के पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। पाकिस्तान वर्ड पहले किसने कॉइन किया था? ये वर्ड रहमत अली ने, हु वाज ए स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड विच इंक्लूडेड, अब देखो ये पाकिस्तान कैसे क्रिएट हुआ। पाकिस्तान में PAKISTAN, अभी ये वर्ड को अच्छे से फॉलो करना, विच इंक्लूडेड पंजाब, अफगानिस्तान एंड कश्मीर। ठीक है, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर। तुम लोगों को मैप तो पता है ना, पंजाब का मैप। अच्छा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो कश्मीर तुम लोगों को दिखाई दे रहा है ऊपर में, ठीक है। पंजाब तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, देखा। अब कश्मीर का आधा कहाँ चला गया था? आज़ाद कश्मीर जो है, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो कहाँ चला गया? मतलब पाकिस्तान में, राइट। पाकिस्तान ने जो ऑक्युपाइड कर लिया था, तो कश्मीर से आधा टुकड़ा कहाँ चला गया? कहाँ पर चला गया? पाकिस्तान में। पंजाब का आधा टुकड़ा, कैन यू सी, पंजाब का आधा ग्रीन वाला जो पोर्शन है पंजाब का, उधर चला गया। और इस साइड में जो मैप में कुछ नहीं है, वाइट जो दिखाई दे रहा है, उधर का भी आधा, अफगानिस्तान का भी आधा पार्ट, ये तीनों पार्ट लेके क्या बना? हमारा पाकिस्तान बना। अब यहाँ पर तुम लोग को दिखा देता हूँ, वेट। ओके, नाउ यू कैन सी इंक्लूडेड पंजाब। पंजाब में पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर। तो पंजाब का पहला लेटर क्या है? P, अफगानिस्तान का A एंड कश्मीर का K, तो क्या हो गया? PAK, पाक, राइट। उसके बाद NWFP जो बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो ये कहाँ पर है? ये दिखा देता हूँ, ये भी मैप में है। ये देखो
एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि अभी कहाँ पर है, अभी फिलहाल हमारा पाकिस्तान में है, राइट। ओके, वेट, ओके ओके। सो या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो एक एरिया है, सो यही एक एरिया है जो कि जो पाकिस्तान का अंडर में नहीं जाना चाहता था, तो उसके बारे में भी हम लोग बाद में देखेंगे। एंड सिंध तुम लोग देख सकते हो, सिंध और उसके बाद क्या है, बालूचिस्तान। तुम लोग को पता है ना सिंध बालूचिस्तान कहाँ है, वो भी मैं दिखा देता हूँ मैप में। सिंध एंड बालूचिस्तान, देखो ये है सिंध, लेफ्ट साइड में तुम लोग, हाँ लेफ्ट साइड में देखो सिंध, और ऊपर में देखो यहाँ पर ये दिस इज़ बालूचिस्तान और ये है सिंध, तो ये अभी पाकिस्तान में है। अब मैप को तुम लोगों ने देख लिया, अब समझ में आ जाएगा तुरंत। वेट, अब क्या बोला, द वर्ड पाकिस्तान वॉज फॉर्म्ड बाय टेकिंग द इनिशियल ऑफ द फर्स्ट 3 एंड द लास्ट ऑफ द सिक्स्थ। अब देखो पहला इनिशियल का मतलब क्या है, पहला जो लेटर है, जैसे पी से, पंजाब से पी, ओके, अफगानिस्तान का ए और कश्मीर का कै, क्या हो गया पाक, राइट, और बालूचिस्तान का स्थान, तो क्या हो गया पाकिस्तान। तो ऐसे ही पाकिस्तान वर्ड क्रिएट हुआ था। एट द लाहौर सेशन 1940 ऑफ द मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना बोल्डली डिक्लेयर्ड द हिंदूज एंड मुस्लिम एज 2 सेपरेट नेशनलिस्ट। तो लाहौर सेशन में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या डिक्लेयर किया है कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो 2 सेपरेट क्या है, नेशनलिस्ट है, 2 जातीयतावाद है। The partition of India was not only painful but also very difficult to decide and to implement. ये पार्टीशन जो करना इतना इजी नहीं था और उसको इम्प्लीमेंट करना भी इतना ज़्यादा इजी नहीं था, बहुत पेनफुल वाला ये टास्क था, डिफ़िकल्ट था। द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी वॉज फॉलोड फॉर द डिवीजन, i.e. द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वुड फॉर्म पाकिस्तान एंड द रेस्ट वॉज टू स्टे विद इंडिया। मतलब ये प्रिंसिपल ये जो डिवाइड जो हुआ है वो किस चीज़ के बेस के ऊपर हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़, मतलब मेजॉरिटी के हिसाब से। तो जहाँ पर जिस रिलीजन का मेजॉरिटी जहाँ पर है उस हिसाब से क्या होगा, वो स्टेट क्रिएट होगा। जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरिया है, ठीक है, उसको लेके क्या बनेगा, जो 2 नेशन थ्योरी में मेंशन किया गया उसको लेके पाकिस्तान बनेगा। एंड द रेस्ट वाज टू स्टे विद इंडिया, और बाकी का जो है वो पार्ट कहाँ पर रहेगा, इंडिया में रह जाएगा। और इस हिसाब से आज का समय में भी हमारा क्या है, इंडिया अलग है और पाकिस्तान अलग है, राइट। बट दिस प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन और पार्टीशन प्रेजेंटेड मेनी डिफिकल्टीज। जब ये पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे डिफिकल्टीज़ को फेस करना पड़ा। तो वो क्या क्या था, नंबर 1 प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कोई मुस्लिम मेजोरिटी एरिया नहीं था, ठीक है, सिर्फ 2 ही ऐसा एरिया था। देयर आर ओनली 2 एरिया, देयर आर ओनली 2 एरिया of concentration, one in the West Punjab and one in the East Bengal, and there was no these 2 part could be joined. So it was decided that the new state of Pakistan that would comprise 2 territories, West and East Pakistan, and separated by over 1000 miles of Indian territory. इस लाइन को अब हम मैप में समझते हैं। अब देखो पहला पॉइंट क्या बोला गया कि प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। अब वेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, देखो अब ये पूरा ब्रिटिश इंडिया का मैप है, ठीक है, यू कैन सी दैट दिस इज द ब्रिटिश इंडियन मैप। अब यहाँ पर क्या है कि मुस्लिम मेजोरिटी कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ 2 जगह को छोड़ के, एक है पंजाब, सी दिस इज पंजाब एंड हियर इज बंगाल। यही 2 जगह में क्या था, मुस्लिम मेजोरिटी था। अब इट वॉज नॉट पॉसिबल, लाइक इट वुड नॉट पॉसिबल टू join, like it could not be possible to join these 2 एरिया। 2 अलग अलग एरिया को ज्वाइन करना पॉसिबल था नहीं। अब पाकिस्तान तो फिर कैसे बनेगा, इसीलिए पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, पाकिस्तान जो बना है 2 अलग अलग टेरिटरी हिसाब से बना है। एक नाम हो गया हमारा वेस्ट पाकिस्तान, यू कैन सी दैट पंजाब का आधा पोर्शन इधर आ गया और बाकी इधर गया, बंगाल का आधा पोर्शन इधर आके इधर ईस्ट पाकिस्तान बन चुका है। ओके, इस तरीके से 2 अलग अलग पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का 2 अलग, पाकिस्तान डिवाइड ज़रूर हुआ बट 2 अलग अलग टेरिटरी के हिसाब से डिवाइड हुआ।
ओके उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम था मर्जर ऑफ NWFP। ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज डिड नॉट वांट टू बी इन पाकिस्तान। तो तुम लोगों ने मैप में देखा था थोड़ा देर पहले, NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो मैंने दिखाया था, जो एरिया अभी पाकिस्तान के अंदर में है, तो वो एरिया पहले इंडिया के अंदर में ही था, पूरा एंटायर पाकिस्तान ही तो इंडिया के अंदर में था ना। तो NWFP जो है वो ऐसा एक एरिया है जो इंडिया के अंदर में जो पाकिस्तान में दे मतलब डिड नॉट वांट टू बी जॉइन इन पाकिस्तान। फॉर इंस्टेंस खान अब्दुल गफर खान द लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और NWFP का लीडर कौन था? खान अब्दुल गफर खान। उनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। ओके, ही इज़ नोन एज द फ्रंटियर गांधी क्योंकि ही फॉलोड द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी एंड ही वॉज अपोज टू द टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी को उन्होंने अपोज किया बिकॉज ही मतलब दिस ही डोंट वांट टू बी a part of Pakistan. He just wanted to be remain in India.